हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शायद आप नहीं जानते। आगरा का ताजमहल, खूबसूरती का नायाब हीरा। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था, जिस समय इस शहर की स्थापना की गई थी। उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर। आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर को बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश कर सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कंद के गुम्बदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया। मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इसी प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ काम किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर, राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास जो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दे, वो सारी फीकी लगती है। आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीजें देखने लायक है, जैसे आगरा फोर्ट यानी कि रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट यहाँ के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसमें जहांगीर महल भी बना है, जो खूबसूरत शीश महल के रूप में प्रचलित है। दूसरा है फतेहपुर सीकरी। आगरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूर स्थित ये स्थान अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है। तीसरा है मेहताब बाग। यमुना नदी की विपरीत दिशा में ताजमहल के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग। कई तरह के फूलों और अन्य पेड़ पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है। चौथा है रामबाग। रामबाग को बाबर ने 1528 ईस्वी में बनवाया था। ये ताजमहल के उत्तरी भाग में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है। पांचवी है जामा मस्जिद। शाहजहां की बेटी
जहां आरा बेगम की याद में सन 1648 ईस्वी में बनाई गई थी ये जामा मस्जिद। बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने सालों बाद भी इसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही बनी हुई है। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह से यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।